तो चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि बिहार में शराबबंदी से कितने फायदे और कितने नुकसान हुए और भारत में शराब वैध क्यों है। आखिर सरकार शराब बनाने और बेचने का लिक्योर लाइसेंस क्यों देती है और इनसे जुड़ी ढेर सारी बातें। बिहार में शराबबंदी 2016 में लागू हुआ। दुनिया में कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि शराबबंदी के जरिए किसी भी समाज ने, किसी भी देश ने, किसी भी राज्य ने अपना आर्थिक सामाजिक विकास किया हो। दूसरा तर्क नीतीश बाबू ने यह दिया कि गांधी जी ने ऐसा कहा था। मैं नीतीश बाबू से पूछ रहा हूं कि मुझे वो लिखा हुआ पंक्ति या बोला हुआ वो वाक्य दिखा दे जिनमें कि गांधी जी ने देश में कानून बनाकर शराबबंदी की बात कहा हो। गांधी जी ने शराबबंदी की बात सामाजिक नैतिक काम के तौर पर बताया कि समाज को प्रयास करनी चाहिए कि शराब का सेवन लोग न करें। उन्होंने ये नहीं कहा कि शराबबंदी का कानून बनाकर जनता को सूली पे टांग दिया जाए। ये तो ऐसा हो गया कि गांधी जी चाहते थे, वेजिटेरियन होने के पक्ष में थे। आज कोई सरकार आकर कानून बना दे कि सबको वेजिटेरियन खाना होगा, नॉन वेजिटेरियन खाने वाले को सूली पे चढ़ा दिया जाएगा, फिर इसको भी गांधी जी के नाम पर बेचेंगे। शराबबंदी से लाभ के आज तक न कोई आधार है, न कोई एविडेंस, न गांधी जी ने ऐसा कहा है। ये नीतीश बाबू का ख्याली पुलाव है। दूसरी बात, आपने इसे लागू कर भी दिया पर जमीन पर लागू है कहां। बिहार में तो घर घर शराब बिक रहा है। बिहार में सिर्फ दुकानें शराब की बंद है, पर नीतीश बाबू की होम डिलीवरी तो चालू है। मैं मजाक मजाक में ये बात कह रहा हूं कि ये तो नीतीश बाबू का अमेज़न मॉडल है। दुकानें बंद, होम डिलीवरी चालू। बिहार में शराबबंदी से इस गरीब राज्य का हर साल 20,000 करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान हो रहा है। ये पैसा जा कहां रहा है? ये पैसा जा रहा है शराब माफियाओं के पास, यहाँ के भ्रष्ट अफसरों के पास और गांव के गुंडे मवालियों के पास। अब बिहार में एक नए रोजगार का नया रास्ता खुल गया है, शराब की होम डिलीवरी। बिहार में शराबबंदी से इस गरीब राज्य का हर साल 20,000 करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान हो रहा है। इस 20,000 करोड़ रुपए से राज्य सरकार अपने राज्य में बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं चला सकती थी। कितनी सारे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल का निर्माण करवा सकती थी। राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में लगा सकती थी। और सबसे बड़ी बात, शराबबंदी आपने लागू किया महिलाओं के एम्पावरमेंट के नाम पर, लेकिन सबसे ज्यादा इससे पीड़ित महिलाएं हैं। जिन महिलाओं के घर के लोग पकड़ लिए जाते हैं, अब जब तक वे जेल में हैं, घर की महिलाएं बेचारी थाना कोतवाली का चक्कर काटती रहती है। अब जब केस हो जाता है तो अदालत में वकील की फीस के लिए अपना गहना जेवर बेच बाच कर अपने लोगों को छुड़ाने के लिए परेशान होती है। आज तक दुनिया में इसका कोई प्रमाण नहीं है कि शराबबंदी से किसी देश, किसी राज्य या किसी समाज का भला हुआ हो और उस समाज का आर्थिक सामाजिक विकास हुआ हो। गांधी जी की बात आप गलत कोट कर रहे हैं। प्रशासनिक तौर पर आप इसे जमीन पर लागू करा नहीं पाए और समाज का एक बड़ा वर्ग इससे प्रभावित हो रहा है। फिर भी आपका जिद है, आपकी नासमझी है, आपकी बेवकूफी है, आप इसे लागू किए हुए हैं और बिहार की जनता चोरी छिपे ऊंचे दामों पर जहरीली शराब पीकर मर रही है। और आप अपने जेब में हाथ डालकर कहते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। नीतीश बाबू, आप पढ़े लिखे, बुजुर्ग, अनुभवी नेता हैं। आपके मुख से ये बात शोभा नहीं देती। बड़ी खुशी की बात है ना, तो ये जो हम लोग करा दिए। अब अगला सवाल, भारत में शराब वैध क्यों है? शराब भारत में संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में एक विषय है। इसलिए शराब को नियंत्रित करने वाले कानून अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। भारत में शराब आमतौर पर
शराब की दुकानों में, रेस्तरां में, होटल में, बार, पब, क्लब और डिस्को में बेची जाती है, लेकिन इसकी बिक्री ऑनलाइन नहीं की जा सकती। आखिर सरकार शराब बनाने, बेचने का लिक्योर लाइसेंस क्यों देती है? सरकार लाइसेंस इसलिए देती है ताकि आप चोरी छिपे ऊंचे दामों पर जहरीली शराब पीकर मर न जाएं, और राज्य सरकार शराब बनाने बेचने वाले पर भारी कर इसलिए लगाती है ताकि आप शराब कम पिएं। फिर भी आप शराब पीकर बीमार हो जाएं तो आपका इलाज हो सके। दूसरा, शराब पीकर आप अपने मोहल्ले में हंगामा करें तो आपका इलाज और भी अच्छी तरह से हो सके, इसलिए सरकार लाइसेंस भी देती है और उस पर भारी कर भी लगाती है। 2020 की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे ज्यादा शराब पीने वाला राज्य छत्तीसगढ़ है। यहाँ की कुल आबादी का 35% से ज्यादा लोग शराब का सेवन करते हैं। दूसरे नंबर पर पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा है। यहाँ की कुल आबादी का 34.7% लोग शराब का सेवन करते हैं। और महाराष्ट्र राज्य का नासिक शहर शराब की राजधानी के नाम से मशहूर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।